और सेल्स में अगर आप हो और अगर आप हेजिटेंट फील कर रहे हो तो आप आगे लंबा नहीं जा सकते, ये तो निश्चित है। तो आपको हेजिटेशन दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ट्रेनिंग में कोई प्राइवेटली आके एक लड़का मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं अभी बाहर से आया हूँ और मैं दिल्ली में नया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम रहता है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को परस्यू करना चाहता हूँ और मेरे पास कोल्ड ही कोल्ड है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूँ? आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा, राइट? और मेरे को कोई अभी तक सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पता है सेल्स में क्या चीज़ सिखाते हैं सबसे पहले, और मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़, कि हाउ डू यू ब्रेक दैट हेजिटेशन। जो आप हर बंदे के अंदर अपनी अपनी लेवल पे एक हेजिटेशन है, जो आपको वो हेजिटेशन को तोड़ना है, खत्म करना है, लोगों से बात करने की, राइट? तो जब मैं आया था इस प्रोफेशन में वे बैक, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूँ, ठीक है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हम लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए, मैं और एक मेरा दोस्त है, ही वॉज इन SRCC, ठीक है। अभी ही हैज ऑल्सो क्विट हिज जॉब, तो ही वॉज एट अ सीनियर लेवल विद अ टॉप मल्टीनेशनल बैंक। हम दोनों ढूंढ रहे थे, तो एक जगह पे हमें फिर जॉब मिला, साउथेक्स में एक कंपनी थी, उसने हमारा इंटरव्यू लिया। हमने चला यार कुछ कमीशन बेसिस पे ही सही कुछ सेल्स का काम ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई थी तो अंग्रेजी भी बोल लेते थे। सो उन्होंने क्या किया, सेल्स इंटरव्यू के लिए बुलाया, कहता ठीक है इंटरव्यू तो इज़ फाइन, अब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। हम लोग को एक मारुति वैन में बिठाया, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त, और भी थे बाहर के लोग थे बहुत सारे जिनको हम नहीं जानते थे, करीब 7-8 लोग हम लोग थे मारुति वैन में। ओमनी वाला वैन नहीं होता, स्कूल के बच्चे बैठ के जाते हैं। और हमें ले गए पालिका बाजार, कनॉट प्लेस। कहाँ? कनॉट प्लेस। वहाँ हमें उतार दिया, हमें कुछ नहीं बताया था, और वहाँ पे हमें ना हाथ में सबको एक एक पैकेट पकड़ाया पॉलिथीन में, और ग्रीटिंग कार्ड्स थे। आर यू विथ मी? जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, जैसे हेल्पेज इंडिया के कार्ड्स होते हैं, ऑफ सम एनजीओ विच वॉज नॉट ए नोन एनजीओ, अननोन एनजीओ, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं था। और हमें बोला कि टाइम ये हुआ एंड वी आर गोइंग टू मीट हियर एग्जैक्टली आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद आप हमें बताओ। अभी कोई टेक्निक सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं बताया, जैसा भी जो भी आप रॉ हो, आप देखो ये 10 कार्ड, पीछे लिखा हुआ था पर कार्ड 20 रुपीज लिखा हुआ था, 20, 10, आई एम फॉरगेटिंग क्या नंबर था, बट मैक्सिमम कितने में बेच सकते हो और कितने बेच सकते हो, और 1 घंटे बाद आके मिलते हैं यहाँ पे। हमें कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल कॉलेज में था, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। पहले तो हम लोग निकले वहां से और साइड में जाके, और मैं और मेरा दोस्त सर्वेश, कल को ये वीडियो लाइव होगा तो वो भी देखेगा तो हंसेगा, अरे मानस क्या बात है याद रखा है। ही इज इन पूना राइट नाउ, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट विद यस बैंक, ठीक है। अब हम दोनों खड़े हो गए साइड में, एंड वी वर लाइक कोल्ड फीट, फ्रोजन कंप्लीटली। क्या करें यार, व्हाट टू डू? ये जो एलिमेंट ऑफ साइलेंस छोड़ दिया ना हमारे पे, जो टेंशन थी, हमें अपने आप को अपनी साइलेंस से निपटने का ना मौका दिया। किसी को बोला नहीं कि यू डू इट योरसेल्फ। ये वो जो हम अप्लायंस जनरली बहुत सारा करते हैं, हम इतना प्रिपेयर कराने की कोशिश कर देते हैं पहले ही, मत कराओ, पहले उसको ऐसे ही भेज दो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं प्लान में भी ऐसे ही करता हूं, सडनली एकदम से अनप्रिपेयर्ड किसी बंदे को एकदम से पेन पकड़ा देता हूं, कुछ नहीं बताया उसको टिप्स, उसको जूझने दो इस चीज से, आप समझ रहे हो ना, अपनी इनोवेशंस लाने दो। फिर क्या हुआ, हम लोग खड़े, हम लोग परेशान, यार क्या होगा, यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 2-3 तो हमने नोटिस किया कि 2-3 तो बोला कि सर हमसे होगा नहीं, और वो चले गए, दे जस्ट क्विट, सर हम नहीं कर सकते ये। हमें तो जो खासकर लोकल वाले थे उनको ये लगा कि हम पालिका में जाके किसी को अप्रोच करेंगे, हमारा कोई रिश्तेदार निकल आया, बोलेगा अरे तेरे हालात इतने खराब हो गए तू सड़कों पे आ गया। अच्छा, लिटरली। तो हम दोनों को लगा यार, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट फीलिंग्स जो मेरे उन दिनों घर में था कि मानस यू कैन नॉट बी ए लूजर इन दिस एक्टिविटी। तू करेगा या नहीं करेगा, ये जो 1 घंटे की एक्टिविटी में ना, यू हैव टू कम आउट एज अ विनर। ये फीलिंग मेरे अंदर चल रही थी और मेरे दोस्त के अंदर भी चल रही थी। आगे का कुछ नहीं देखा हमने, आगे का फॉरगेट इट, नेक्स्ट 1 आवर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड ब्रिंग इन। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है यार, मैं कहा सर्विस तू चल अपना, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई हैड स्टार्टेड गोइंग, और पहले समझ नहीं आता क्या बोले, अपने मन में यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक, खुद बोलते हो कि क्या बोलोगे, प्रिपरेशन, हार्ट बीट तेज हो रही है,
वो इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? फिर मैं एकदम से क्या, हाय सर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मेरी ना एक आदत रही है, मैं ना पता नहीं क्या है, आप वही वर्ड्स में कंफर्टेबल होते हो जिन वर्ड्स पे आप सोचते हो, इन द लैंग्वेज इन विच यू थिंक। एंड मैं उड़िया हूं, लेकिन पता नहीं क्या है, आई थिंक इन इंग्लिश। मेरे को समझ नहीं आया क्या फंडा, बिकॉज शायद मेरा वो सारा, उसको क्रेडिट बोले या जो भी परवरिश मेरा बेथनी कॉन्वेंट में था, कॉन्वेंट स्कूल था, इट वाज मिशनरीज। वहां फाइन लगती थी अगर आपने हिंदी और उड़िया बोला तो, 1 रुपए की फाइन होती थी। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, तो अच्छा मैं सोचूं अपने आप से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा जाके, एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज मानस राहुल एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कंपनी विच वर्क्स फॉर एन एनजीओ, यू नो, आई मीन वुड यू माइंड, यू नो, सेलिंग आउट, you know, few pennies or few rupees for those, you know, needy people, you know, your money is going to reach there for their development. ऐसे कुछ कुछ अपना बना रहा हूं। and believe me, इस प्रोसेस से जो गुजरा ना, मैं गया और शर्म भी आ रही थी। अच्छा, कुछ लोग आपको झटकाते रहे, नहीं ऐसे ही करते ना हम लोग भी, जब हमें कोई अप्रोच करते हैं, हम करते हैं ना। सोचो आप अप्रोच कर रहे हो, आप 1 घंटा करके देखो एक बार। एंड आई केम बैक सेलिंग अबाउट 6 कार्ड्स। आई रिमेंबर आउट ऑफ 10 आई हैड सोल्ड 6। और स्टार्टिंग बाद में वापस आने के बाद उन्हें पूछा हमसे कि आप लोगों ने अपने जेब से तो नहीं लगाए, प्लीड तो नहीं किया, मतलब एटीट्यूड के साथ किया, हम आपसे नहीं पूछेंगे आपने कैसा किया। बट द पर्सन टोल्ड अस वेरी वेरी क्लियरली, अगर किया है तो दिस यू इंट्रोस्पेक्ट भी करो, वॉज इट राइट और रॉन्ग? आर यू विथ मी ऑन दिस? मैंने उस दोस्त को अभी रिसेंटली सजेस्ट किया, मैंने कहा दोस्त अगर तू you want to be really good at meeting people and connecting with people and developing a relationship instantly with strangers. बहुत से लोगों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, नेचुरल टैक्ट होता है, 2 मिनट में दे स्माइल करते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। होता है नहीं होता? हेलो। तो मैंने उस दोस्त को समझाया, मैंने कहा एक काम कर, तू अपना हेजिटेशन ब्रेक करने के लिए ना, तू एक इतना सा एक वाइट चार्ट पेपर ले ले, चार्ट पेपर समझता है ना, उसमें कुछ बढ़िया सा कोटेशन लिख, बढ़िया सा कोटेशन, और देख तू क्या कर रहा है कि आई एम पॉसिबली, इफ यू आर यू सर्चिंग फॉर ए प्लान बी, आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू इन द मार्केट, in the current scenario of uncertainties, something, right? You don't have to be desperate, you don't have to be disillusioned. I have a plan B for you which requires no investment at all. My number is this, you can talk to me. मैंने कहा शायद तेरे को एक बंदा नहीं आए, you select whichever metro station you want. जाए कि एक बार तू खाली ऐसे खड़ा हो जा, एंड शाम तक 2 घंटा 3 घंटा तू खड़े होके ना, उससे एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने कहा ये नहीं कि तू कितने नंबर ले रहा है, लेकिन जो तू खड़ा होगा ना, उस दौरान जो तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, जो तेरी हार्ट बीट होगी, इतनी तेज तेज धड़क रहा होगा कि तुम अपनी हार्ट बीट को तुम्हें लगेगा बाहर ही निकल आएगा ये, और तुम्हें इतनी सारी इमोशंस आएंगे, तुझे लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, यार मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूं, व्हाट एम आई डूइंग। मन में एक अंदर से आवाज आएगी जो धुतकारेगा आपको, बोलेगा यार तू यही इसी के लायक रह गया। तेरे अगर कोई जानकार दोस्त दिख गया तो वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? आप सोच के देखो, एक बार विजुअलाइज करो, आप ऐसे खड़े हो, कर सकते हो आप? बोलेगा सर नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ देता हूं मैं, तो मेरी तो इज्जत दाव पे आ जाएगी। अगर आपने कर लिया ना ये चीज, अगर आपने कर लिया और कर किया हुआ है, और अगर कर लोगे, कुछ हो ना हो, आप अपने आप पे विजय पालोगे। मैं बता रहा हूं, ऐसी चीज पे ऊपर उभर के आओगे ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस नेटवर्क मार्केटिंग की लड़ाई में। अगर चैलेंज की तरह लेते हो ना, प्लीज डू दिस, एक बार करके देखो। एंड आई एम टेलिंग यू, आप अगर कभी गौर से आपको टकराए कि नहीं टकराया, आई रिसेंटली सॉ ए गाय, ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, इन आई हैव समथिंग टू ऑफर फॉर यू, डू यू हैव ए ब्रोकन हार्ट? I know how to mend it. Are you suffering from depression? I know how I can help you out possibly in this. आप अगर ढूंढना, आजकल बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गए लोग, मैं बता रहा हूं, there are a lot of techniques which are coming up, right? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, देखो अंदर में ना, आपके अंदर एक भूत बैठा हुआ है जो आपको ना हेजिटेशन वाली बीमारी पैदा करता है, आपको हेजिटेट करवाता है। जब हम लिस्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, जब हम फोन उठाते हैं ना, सडनली सब कुछ भारी हो जाता है, सडनली मन नहीं करता, एकदम से लगता है कि यार, आर यू विथ मी ऑन दिस? और प्री इनवाइट एक्टिविटीज भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारा मन नहीं करता, लगता है यार क्या है,
होता है नहीं होता? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? होता है ना? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम मन ही मानना क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने लग जाते हैं कि यार मैं इसको कॉल करूंगा तो ये ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, और जनरली नेगेटिव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। मतलब एक जोक याद आ रहा है मेरे को, मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो में किसी स्पीकर को बोलते हुए सुना है शायद, या तो कहीं पढ़ा है। एक बंदा प्लेटफॉर्म में खड़ा था और एक जवान लड़का आके उससे पूछा कि भाई साहब एक बार थोड़ा टाइम बताएंगे? तो वो बंदे ने बोला, कहता कि नहीं टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं टाइम बताऊंगा तू मेरे को अपना पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, मैं बताऊंगा मैं अच्छा यहाँ जा रहा हूं, फिर आप कहाँ रहते हो आप पूछोगे, फिर मैं बताऊंगा मैं यहाँ रहता हूं, आप फिर अपना कोई रिश्तेदारी कनेक्शन निकालोगे, फिर करते 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 आप मेरे घर में पहुंच जाओगे, और जब मेरे घर पे पहुंचोगे, मेरे घर में एक जवान बेटी है, तुम उसके साथ नैन मटक क्या करोगे, तुम्हारा उसके साथ प्यार हो जाएगा और बेटी को लेके तुम भाग जाओगे और आगे जाके तुम मेरी मर्जी के बिना तुम शादी कर लोगे, और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं कराऊंगा जिस व्यक्ति के हाथ में अभी तक एक घड़ी भी नहीं है। हम ना ऐसे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वियर्ड, दिस आर कॉल्ड वियर्ड इल्यूजनरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हम ना कुछ अजीब अजीब दिमाग में ना उसके ना गोल 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 करके ना जलेबी बना बना के बनाते रहते हैं, अपनी कहानी बनाते रहते हैं, और उसके चलते क्या है, हम वो एक्टिविटी का जो उद्देश्य है ना वो हम शुरू ही नहीं करते। आर यू विथ मी? कहीं करते तो नहीं हो आप लोग? आज की बात तो नहीं करोगे? चलो, हाँ सबके पास घड़ी है कह रहे हैं